is the father of every subject. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू मैथ्स क्लास। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियोस, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोटिवेटिंग मी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे, 3 एंड 4। ठीक है, बाकी हो गए थे। तो आज हम इस वीडियो में वही क्वेश्चंस जो पेंडिंग थे 3 और 4 वही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, आपको गिवन है कि पाई इज इरेशनल एंड पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पाई इज इरेशनल। ठीक है, सपोज आपको ये गिवन है पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। सी इज सर्कमफ्रेंस, d is diameter। ठीक है, अब ट्राई करके देख सकते हो। अगर फॉर्मूला इनका लगाते हो तो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r डिवाइड बाय डायमीटर। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस 2r, तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, मींस पाई रहेगा। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आप r जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, अगर कुछ भी लिखते हैं तो दोनों को सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड करने पे जो आपका आंसर है वो पाई रहेगा। ठीक है, और स्केल और टेप या मेजरमेंट से आप कोई भी रैशनल वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो आपने जो वैल्यू ली यहाँ रैशनल, वो खुद ही कैंसिल हो गई है, तो बचा क्या? पाई। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अब स्केल्स या टेप से कोई इरेशनल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ओनली रैशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैथमेटिकल ट्रुथ की बात करें तो ये आपका क्या रहेगा? हमेशा इरेशनल। तो इसमें आप कोई कंट्राडिक्शन नहीं कह सकते कि ये क्या है। क्लियर है? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। जैसे आपने एक्सरसाइज 1.2 में √2, √3 इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में है आपके पास, जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था आपका, कि 9.3 है, उसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स है, वो भी रूट के अंदर है। तो इस मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। अब वो देखिए क्या करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन लगाई आपने ओ ए, कितनी? 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट करके बस जो 9.3 है उसकी लेंथ लेनी है। ठीक है, अब हम एक इससे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे इसको। सपोज करो यहां तक आ गया ये बी पॉइंट। ठीक है, तो ओ बी आपके पास कितना हो गया? अब ओ ए था आपके पास 9.3, अब ओ बी हो गया 9.3 प्लस 1 10.3। ठीक है, अब इस ओबी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल आपने ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो अगर ओबी आपका डायमीटर है तो जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 10.3 का हाफ मीन्स 5.15 सेंटीमीटर। तो 5.15 सेंटीमीटर कंपास से ओपन कीजिए, पहले तो उसका मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। ठीक है, 5.5 पे सपोज करो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, इसको नाम मैंने सिंपल ले लिया एम। ठीक है, तो ओबी का मैंने सेंटर मान लिया एम। अब यहाँ पे एम पे आप कंपास रख के विद रेडियस 5.15 ड्रा ए सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस ए पॉइंट पे इस सेमी सर्कल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, मींस ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए। सपोज करो ये पॉइंट आपके पास आ गया सी। ठीक है, तो बाय मेजरमेंट या बाय दिस मेथड आपने जो नंबर लाइन पे जो 9.3 रिप्रेजेंट करना था वो ये है।
AC 9.3, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस नंबर लाइन को अगर आप आगे इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे कंपास रखिए, इतनी ओपन कर लीजिए और एक आर्क लगा लोगे। तो जो ये पॉइंट है, ई नाम दिया मैंने, ये आपके पास क्या हो जाएगा 9.3 बार, ठीक है। तो ये आपके पास जो, अगर आप सिंपल वे में इन दोनों को भी ज्वाइन करते हो, MAC राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जो आपके पास AC है वो क्या हो जाएगा, जो AC परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट जो आपसे पूछा हुआ था 9.3 बार। क्लियर है? तो एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो आपको डायमेंशन गिवन है वो एक लाइन लगा दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्टार्ट करना है, ठीक है। देन OB, तो OB आप अगर डायमीटर मानते हो तो सबसे पहले उसका एक सेंटर फाइंड कर लीजिए, मीन्स 10.3 कहाँ हो जाएगा 5.135। तो M पे कंपास रख के एक सेमी सर्कल आपने बनाया है OB, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे, लास्ट मेथड में A पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो सेमी सर्कल को कहीं कट करेगा। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको नाम दिया आपने C। अब इस OAC राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC है वो क्या हो जाएगा 9.3 बार, जो आपसे पूछा हुआ है। तो इस सब यहाँ कंपास रखोगे, इतनी ओपन कीजिए और इसको आगे एक आर्क लगा दीजिए जो गिवन नंबर लाइन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक पेंडिंग क्वेश्चन था बीच में। तो अब आज का होमवर्क यही है, ये 2 क्वेश्चन जो पेंडिंग थे आपके वो कंप्लीट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियोस में हम इस जो चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।